नमस्कार, मैं सरला शरण एज ए सोशल एक्टिविटीज़ 1986 की बात है जब उस समय छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा एक बैनर हुआ करता था। उस समय हम छत्तीसगढ़ के लिए लड़ाई करते थे, छत्तीसगढ़ राज्य गठन की लड़ाई करते थे। मेरे जेंडर को लेकर स्पेशली कि आप लड़की जैसे व्यवहार क्यों करते हो और अपने आप को ऐसा क्यों प्रेजेंट करते हो, आप तो लड़के जैसे दिखते हो मगर बातचीत में आपका लचीलापन है, ढीलापन है, क्यों ऐसा? तो ये तो बाय बर्थ मेरा फिज़िकली, बायोलॉजिकली मैं ऐसी थी और ऐसी हूँ और मैंने रीसाइज़री सर्जरी कराई जो एसआरएस बोलते हैं हमारे कम्युनिटी के लोगों के लिए समुदाय में। वो उससे हम अपने सेक्स को, जेंडर को चेंज करा के अपने आप को किन्नर रूपी स्टैंडर्ड पे आए हैं और इस वजह से हम किन्नर ग्रुप को ज्वाइन किए और सोशल एक्टिविटीज़ का काम करती हूँ, जिसमें मैं हेल्थ इश्यूज़ पे काम करती हूँ, एजुकेशन सेक्टर में काम करती हूँ और हमारे किन्नर लोगों के लिए लीगल राइट्स के लिए और उनका जो रोज़गार मुखी प्रोग्राम रहता है ये उनको अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। कि मेरे को एक लड़के के रूप में मैं बॉर्न करी थी अपनी बॉडी से, मगर मेरे अंदर जो था फेमिनाइन स्टैंडर्ड था और जो मेरी टीनेजर्स हुई तो मुझे पता चला, थोड़ा सा फीलिंग हुआ कि मेरे थिंक अबाउट थोड़ा सा लड़की जैसे विचार हैं, मैं अंदर से लड़की जैसा फील करती हूँ। मुझे लड़के दोस्त अच्छे लगते हैं, साथ खेलने के लिए मुझे लड़कियाँ पसंद थी, पिट्टूल बॉल और खिलौने और लड़की वाला शादी वाला गुड्डी गुड्डा वाला इस टाइप का खेल हमको पसंद था। हम वो गृहिणी कार्य में दक्ष थे जो माँ बाप की मदद करने के लिए झाड़ू पोछा बर्तन करना, उनकी खाना बनाने में मदद करना। उसके बावजूद हमको गंदा भद्दा कमेंट मिलता था कि आप लड़की जैसे हो, आप तो किन्नर जैसी एक्टिविटीज़ करते हो, आप तो हिजड़ा हो, आप छक्की हो, जस्ट लाइक गांडू। मतलब बहुत अभद्र व्यवहार घर वाले लोगों से सुनने को आता था, तो मन में बहुत द्वेष रहती थी। एकदम अपने आप में एकदम तृणाभय लाइफ में जीना पड़ता था और दहशत में लाइफ जीती थी। ना हमको एजुकेशन के लिए हमारे घर वाले फोकस करते थे, हमको सरकारी स्कूल में भेजते थे पढ़ने के लिए, जहाँ पर हमारा उन लोग मतलब मिसबिहेव तो नहीं किए मगर उन लोग पढ़ने के लिए हमको ज़्यादा प्रेरित नहीं करते थे। स्कूल वाले भी हमारे साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करते थे इनका बॉडी लैंग्वेज देख के या चाल वाल देख कर। सबका अलग अलग माइंडसेट रहता है। जैसे कि हमारा माइंडसेट ऐसा था कि हमको बहुत प्रेरित करते थे हर सेक्टर में, लड़कों से दोस्ती ना करो, ज़्यादा घर के बाहर मत जाओ और लोगों के साथ ज़्यादा मेल जोल ना रखो। और जैसे हम स्कूल पढ़ते थे या घर में स्टडी करते थे तो हमारी फैमिली के जो मेरे भाई लोग या नज़र जो मेरे साथ पढ़ते थे, उस लाइक मेरे भाई लोग क्लासमेट थे, उस समय हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था और हम क्या बोलते थे, उस समय हम कैंडल बत्ती में पढ़ना पड़ता था। तो मेरे भाई लोग जानबूझ के वो कैंडल बत्ती को फूँक देते थे, अंधेरा हो जाता था, मेरे को पढ़ाई से वंचित कर देते थे। या फिर वो जो उस समय ना राइटिंग के लिए उस समय जब स्टडिंग होता था तो पत्थर का स्लेट होता था, वो पत्थर का स्लेट मेरे सर में फोड़ देते थे, तुम पढ़ लिख के क्या करोगे। मेरे को पढ़ने या आगे बढ़ने की कोशिश करने ना दें, मगर मैं फिर भी किसी भी हालत में पढ़ते पढ़ते मैं अभी ग्रेजुएशन से एमए की हूँ सोशियोलॉजी में और पॉलिटिकल्स में, और मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ स्टडी को लेकर, जॉब को लेकर। हमारी फैमिली मिडिल क्लास की फैमिली है और थोड़े से लोग अवेयर नहीं हैं और वो थोड़े से कम पढ़े लिखे, ज़्यादा लिटरेट नहीं हैं। तो जो ज़्यादा फैमिली लिटरेट नहीं होती है, अवेयर नहीं होती है और हमारे किन्नर समुदाय के लोगों को ठीक से भली भांति जानती नहीं है, तो स्वाभाविकता है कि वो अवेयर ना होने के कारण, एजुकेशन ना होने के कारण उनके पास वो उनका भेदभाव, लिंग भेदभाव, स्वाभाविकता है कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं, आज भी रखते हैं। मगर अभी थोड़ा मैं उनके साथ रह के टच हो के अपनी फैमिली को बैकअप सपोर्ट करके अभी हम थोड़ा मेन स्ट्रीम में आए हैं। हमारी फैमिली और मेरा कार्य देखकर, मेरी क्वालिटी देख के मेरे घर वाले भी मुझे अब एक्सेप्ट करने लगे, क्योंकि पहले वो माहौल नहीं था, अब बेटा से बेटी मानने लगे हैं। और मेरी मम्मी अभी मुझे बहुत लाइक करती, मेरे भाई लोग भी बहुत सम्मान करते हैं। वो 10-15 साल पहले का सिनेरियो था जो बहुत भेदभाव का मैंने सामना किया घर से, समाज से। तो हमारी कम्युनिटी को ये तो बहुत झेलना पड़ता ही है, हमारे लिए एक अभिशाप की तरह है। और हम आम जनता से ये गुजारिश करती हूँ कि हमारे जो भी किन्नर परिवार या समुदाय
किसी भी रूप में दिखे, आप उनका मान सम्मान करो। आपको रिटर्न में वो लोग भी मान सम्मान करेंगे। आप उनको भद्दा लैंग्वेज से बात करोगे, गंदी गाली बकोगे, अनरिस्पेक्ट बात करोगे, तो उन लोग भी रिएक्ट करके उन लोग गंदी बात बोलते हैं। इससे अच्छा कि आप उनसे सम्मान से बात करें तो वो भी आपसे सम्मान करें।